हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है भावेश्वास, आपका स्वागत है फिर से रोज सीखो चैनल में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक मोरेटोरियम के बारे में है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कोविड-19 चल रहा है। अगर आपको समझो इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़े तो एज पर यूजुअल आपको मुंह पे मास्क लगाना है, ग्लोव्स पहनना है, सर पे कैप भी पहनना है, फुल शर्ट पहनना है, फुल स्लीव का शर्ट पहनना है, फुल पैंट पहनना है, सॉक्स एंड शूज पहनना है। और अगर गॉगल हो सके तो गॉगल भी पहन लीजिए। अगर रात को जा रहे हैं तो डे नाइट का भी गॉगल आप पहन सकते हो। और अगर लेडीज है तो कुर्ती पजामा पूरा पहन सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको अपने पूरे बॉडी को जो है ढकना है, जिससे आपको कोई इन्फेक्शन ना लगे। तो आज का मेरा टॉपिक है मोरेटोरियम के बारे में। अगर समझो कि आपको आपके पास अगर पैसे की सुविधा नहीं है और आप अपना लोन जो है ईएमआई जो है उसका पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास पैसे है तो आप उसके लिए अप्लाई मत कीजिए। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है और अच्छे इफेक्ट क्या है, वो सारे के सारे चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। दोस्तों, मोस्टली सारी की सारी बैंकों का जो मोरेटोरियम अप्लाई करने की जो है सिस्टम है वो सेम ही है। तो आपको मैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के बारे में बता देता हूँ। उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ा कि hdfcbank.com आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है। ठीक है, ये रहा जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर द लोन मोरेटोरियम फॉर अगस्त, जून टू अगस्त। ओके, तो उसको जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके से पेज ओपन होगा। उसमें यहाँ पे दोस्तों सारी की सारी जानकारी जो है वो लोग ने दी है, जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी है। मतलब फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन, मतलब आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से आप जो सॉल्व कर सकते हो। ये जो मोरेटोरियम है वो जून से अगस्त के लिए 2020। तो आपको मैं सबसे पहले खास बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने समझो कि अप्लाई किया है और उसके पहले आपका ईएमआई कट होता है तो 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर समझो कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड में से आपका ईएमआई कट रहा है और आपको क्रेडिट कार्ड में मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली कुछ उसमें करना नहीं, उसमें डायरेक्टली जो है ऑटो डेबिट का जो ऑप्शन है तो आप डिसेबल कर दीजिएगा। तो आपका जो है मोरेटोरियम के लिए वो अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली ऑटोमेटिकली। और अगर फिर भी उसके पहले अगर आपका पैसा कट जाता है तो आपको वो 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाता है। तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 की वजह से ये जो है मोरेटोरियम जो है वो आरबीआई ने जो है डिसाइड किया है। यहाँ पे लिखा है कौन एलिजिबल है, मतलब जिसने भी एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है वो सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। जिसने अगर जंबो लोन लिया है या फिर बैलेंस ट्रांसफर किया है, कार लोन लिया है, होम लोन लिया है, किसान लोन लिया है, सारे के सारे जो है यहाँ पे जो है वो एलिजिबल है मोरेटोरियम अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल हैपन इफ आई ऑलरेडी चूज अ मोरेटोरियम फॉर द पीरियड ऑफ मार्च एंड मई 2020। इसका मतलब कहने का मतलब क्या ये है कि अगर समझो कि आपने मार्च से लेके मई में भी अगर अप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप फिर से जून से लेके अगस्त तक आप करना चाहते हो मोरेटोरियम अप्लाई, तो आपको फिर से आपको फ्रेश आपको जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल हैपन इफ आई चूज द ईएमआई मोरेटोरियम। तो आपको जो एडिशनल चार्ज वगैरह लगते हैं उसके बारे में लिखा है। इसमें दोस्तों मेन चीज क्या है कि अगर समझो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है अगर 4,000 रुपया है और उस पर इंटरेस्ट लगता है 1,000 रुपये का, तो आपका 4,000 जो है वो खाली माफ होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट जो है वो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, जो 1,000 रुपया है। ठीक है, और अगर आपको समझो कि आपका कितना ईएमआई आता है, आपका कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना आपका टेनर बाकी है, वो अगर आपको जानना हो तो एचडीएफसी बैंक की एक ऐप से उसमें आप आसानी से जान सकते हो। ठीक है, तो उसका भी वीडियोस मैंने बना के रखा ऑलरेडी, तो उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर आपको समझो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने अकाउंट में जो है बैलेंस रखना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है कट ऑफ हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है जब आप मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करते हो तभी, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि यू डोंट वांट टू गो फॉर द मोरेटोरियम। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि व्हाई वाज माय अकाउंट डेबिट व्हेन द आरबीआई अनाउंस फॉर द मोरेटोरियम। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अगर आपने अप्लाई किया नहीं है तो वो डायरेक्टली समझेगा कि आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना नहीं, तो वो आपके अकाउंट से पैसे जो है डेबिट कर लेगा। लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करने की विश करते हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी से जल्द से मतलब 5 या 6 दिन के अंदर ही आप अप्लाई कीजिए, वरना वो एक्सेप्ट करते नहीं है। और सबसे बेस्ट तरीका इसमें यह है कि आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस रखो ही मत, तो ऑटोमेटिकली वहां से वो मैसेज करते हैं एचडीएफसी के भाई अगर 3 दिन में अगर आप समझो पैसा नहीं पे करते हो तो हम कंसीडर करेंगे, हम समझेंगे कि आप जो है मोरेटोरियम के लिए अवेल करना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। ऐसा कुछ टेंशन रखने की जरूरत है नहीं।
उसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड का जो है ऑटो डिसेबल करना है और आपको रिफंड मिल जाएगा, वो सब चीज़ें लिखे हैं यहाँ पे। साथ में लिखा है व्हाट चार्ज विल आई पे इफ आई अवेल ऑफ द दिस ईएमआई मोरेटोरियम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको खाली इंटरेस्ट ही पे करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना है। और आप यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये कि हाउ डू आई गेट दिस मोरेटोरियम, ओके। तो उसके लिए जो लिंक दी गई है उसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है और उसके बाद क्या फॉर्म फिलअप करना है आपको मैं सारी की सारी चीज़ें दिखा दूंगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा। अगर समझो आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं करना है, आप पैसे पे कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे जो है सबमिट पे यहाँ पे जो लोग का टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। एंड आपका जो मोबाइल नंबर है आपको वैलिडेट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे आपका मोबाइल नंबर डालोगे, लोन अकाउंट नंबर डालोगे, पैन नंबर डालोगे, उसके बाद आपको जो जैसे मोबाइल नंबर डालोगे आपको एक ओटीपी आएगा तो आपका मोबाइल नंबर वैलिड हो जाएगा। उसके बाद लोन नंबर से वो लोग को पता चल जाएगा कि आप वही पर्सन हो जो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद कैप्चा एंटर करना है, सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आपको बता देता हूँ ये पेज आ जाएगा। मैंने एक्चुअली अप्लाई किया ही नहीं है तो मैं अप्लाई करूंगा नहीं, अभी तो मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लेके रखा है सब पे। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें, अगर समझो आपको जून के लिए खाली अप्लाई करना हो तो आप जून के लिए भी कर सकते हो, जून जुलाई के लिए करना हो तो जून जुलाई, और जून जुलाई अगस्त के लिए भी कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर चॉइस, आपको कितने महीने की लिए मोरेटोरियम जो है अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, ये पेज में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप कुछ क्वेश्चन आंसर आपको पूछेगा कि भाई आप बिजनेसमैन हो या फिर सैलरी वाले पर्सन हो, मतलब सैलराइज पर्सन हो, तो उस हिसाब से आपको वो है जो है मोरेटोरियम के लिए वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अगर समझो आपका ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय लीजिए। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा है कि अगर डिड यू अवेल मोरेटोरियम फॉर द पीरियड ऑफ मार्च अप्रैल और मई, अगर आपने मार्च अप्रैल और मई के लिए भी अप्लाई किया है तो यस लीजिए, वरना नो लिखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाता है ये वाला जहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द कोविड स्टेटस ऑफ योर रेसिडेंस एरिया बिजनेस इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉय प्लीज आंसर द फॉलोइंग। मतलब आपका जो एरिया कौन सा है, रेड जोन में आता है, ग्रीन जोन में आता है या फिर ऑरेंज जोन में आता है, ठीक है। और सेकंड थिंग यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पे, उसके बाद ओपन हो जाएगा ये कि इज योर बिजनेस फैमिली ऑपरेशनल, मतलब आपका बिजनेस चल रहा है, ओके चल रहा है तो यस कीजिए। वुड यू हैव इनफ कैश लिक्विडिटी करंटली टू सर्विस द ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ योर बिजनेस, मतलब आपके पास अगर इतना पैसा है कि आप अपने अगर कुछ नुकसान भी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो आप मतलब वो पैसे यूज कर सकते हो, आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना फाइनेंशियली, तो यस कर दीजिए बस। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इन केस योर फैमिली इनकम हैज बीन इम्पैक्टेड बाय व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू रिकवर फाइनेंशियली टू सर्विस ऑल ऑफ योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ईएमआई। अगर समझो कभी आपकी फैमिली की जो है इनकम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं उसमें तो आप ईएमआई पे कर सकते हो, यस कर सकते हो, तो आप यस कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कि थैंक यू वी हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट फॉर ईएमआई मोरेटोरियम एंड विल बी इवैल्यूएट योर एप्लीकेशन फॉर ईएमआई मोरेटोरियम एंड विल रिवर्ट टू यू ऑन द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इन 3 वर्किंग डेज। 3 दिनों में आपको जो है पता चल जाएगा। अगर आपका समझो ईएमआई कट हो चुका है तो 5 वर्किंग डेज में आपको जो है मिल जाएगा वो रिफंड, ठीक है। और ये जो है वो रेफरेंस नंबर है, आपको जो है संभाल के रखना है बस। तो एचडीएफसी बैंक में किस तरीके से आपको मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना है आपको मैंने दिखा दिया। और ये सब करने के बाद भी समझो आपका पैसा डेबिट होता है या फिर समझो आपको एक कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि लाइक आपको सेटिस्फाई नहीं कि मुझे कंफर्मेशन नहीं आया, तो बेस्ट यही है कि आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए मत। तो सामने से वो लोग का मैसेज आता है कि अगर 3 दिन में अगर आप पैसा आपके अकाउंट में रखते नहीं हो तो हम समझ जाएंगे कि आप मोरेटोरियम के लिए अवेल करते हो। और सेकंड थिंग आपको एक दिखा जाता है अच्छी वाली कि आपको ट्विटर में जाना है दोस्तों, ये रहा ट्विटर। और ट्विटर में जो है एचडीएफसी बैंक का जो केयर नंबर है, कस्टमर केयर नंबर आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आपको उनको फॉलो कर देना है। अगर ट्विटर का आपका अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली बना दीजिए, एक सिंपल है, आपका नाम डालना है, नंबर डालना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो समझो कि यहाँ पे ये जो तीनों चीजें आप अपने ट्विटर में ये तीनों जन को आप फॉलो कर दीजिए। एचडीएफसी बैंक केयर, एक्सिस बैंक केयर, एक्सिस बैंक सपोर्ट में। आईसीआईसी बैंक का भी इस तरीके से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है, ये वाला जो है आईसीआईसी बैंक केयर करके है, इसको आप फॉलो कर दीजिए और इसको आप फॉलो कर दीजिए, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे।
मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपने अप्लाई किया उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे HDFC बैंक केयर में डाल दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है, मेरा लोन अकाउंट नंबर ये है और मैंने एप्लीकेशन दिया है, तो प्लीज़ आप अपडेट कर दीजिए। आपका कौन से भी बैंक में हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास एक कंफर्मेशन रहेगा कि आपने एप्लीकेशन दिया है। इसमें मेन चीज़ है आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का EMI जा रहा है तो आपको किस तरीके से डिसेबल करना है वो चीज़, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दी गई है कि यहाँ पे किस तरीके से आपको जाना है। HDFC बैंक में जाके क्लिक ऑन कार्ड करना है, फिर रिक्वेस्ट में जाना है, फिर क्रेडिट कार्ड डालना है, सिलेक्ट ऑटो पे है तो उसको डीरजिस्टर करना है, जिससे आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर नेट बैंकिंग से कर रहे हो आप तो इस तरीके से आपको करना है, अगर मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हो तो सेम चीज़ है। इसमें भी चेंज ऑप्शन आएगा, तो चेंज ऑप्शन आपको दबाना है और आप ऑटो पे को अन ऑटो पे करना है। सेकेंड थिंग इसमें दोस्तों ये है दोस्तों, अगर समझो कि आप NRI कस्टमर और आपको ये EMI करना है, अपना मोटरम के लिए अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो लिखा गया है आप उस जगह पे आप उनको मेल कीजिए और फॉर्मेट आप जो है सबमिट कीजिए। ये जो मेल ID है उनका प्रोवाइड किया है वो आपको मेल वहाँ पे आपको जो है करना है आपको, और उसमें सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर मोरेटोरियम, लोन अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो डायरेक्टली उनको मेल। समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस यू आर प्रेजेंट इन इंडिया करंटली, ये वाला चीज, सॉरी यहाँ पे ऐसा हो गया। तो यू कैन ऑल्सो सबमिट द अबो लेटर एट एनी नियरेस्ट HDFC ब्रांच। अगर आपको समझो ऑनलाइन आपने एक तो अप्लाई किया है, मेल किया है, अच्छी बात है। अगर आपके आजू बाजू में HDFC बैंक है, अगर आपको वहाँ पे आके सबमिट करना है तो आप वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। और मेन चीज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपने समझो इस तरीके से मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अगर फिर भी वो हो नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से, तो आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आप डायरेक्टली, जैसे क्वेश्चन 9 में लिखा था कि आप वहाँ पे उनको मेल कीजिए HDFC बैंक को, या फिर नियरेस्ट ब्रांच में जाके फॉर्मेट जो है सबमिट कर सकते हो। तो ये चीज़ भी कर सकते हो। मतलब 3 चीज़ है दोस्तों कि अगर समझो आपके पहली चीज़ तो ये कि आपके अकाउंट में पैसा मत रखो तो आपको ऑटो डेबिट होगा नहीं। क्रेडिट कार्ड करेगा तो क्रेडिट कार्ड का आपको जो डिसेबल कर देना है। ओके, थर्ड चीज़ है अगर NRI कस्टमर आप हो तो आपको ईमेल करना हो, तो मेन कॉमन चीज़ हो गई। और फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको ईमेल भी कर दीजिए और आप नियरेस्ट ब्रांच में जाके उनको आप लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज़ है, सॉरी चौथी एक चीज़ है कि आपको जैसे मैंने दिखाया था, ट्विटर में जाके आप उनको फॉलो कीजिए और वहाँ पे उनको लिखिए मैसेज कि भाई मैंने अप्लाई किया है तो अपडेट कीजिए मेरा जो है मोरेटोरियम। ठीक है, ये तो रहा HDFC बैंक के बारे में। और आपको मैं दिखा देता हूँ ICICI बैंक में अगर समझो आपको करना हो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई तो किस तरीके से करना है। तो सिंपली उसके लिए आपको जो है ICICI बैंक आपको जो है .com जो ये लिंक मैंने दी है वो आपको ओपन करनी है। इसकी लिंक भी आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें भी सब सेम ही है। अब जैसे सारे के सारे बैंक में ये जून से लेकर अगस्त के लिए ये लोग ने एलिजिबल किया है मोरेटोरियम के लिए। ठीक है, और आपको सेम उस तरीके से फॉर्म भरना है। यहाँ पे भी लिखा है कि अगर EMI आपका जो डेबिट हो जाता है तो 5 वर्किंग डेज में आपको जो है रिफंड मिल जाएगा। और लेकिन आपको आपकी EMI ड्यू डेट के बाद समझो आप अप्लाई करते हो तो कम से कम आपको 5 दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वो लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होगा। और समझो कि आपने लेट अप्लाई किया है मोरेटोरियम के लिए और आपका पैसा डेबिट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट वर्किंग 7 डेज के अंदर आपका जो है पैसा वापस मिल जाएगा आपको। इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है आपको मैं देखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जाना है क्लिक फॉर FAQs। उसके बाद यहाँ पे ऑप्ट फॉर मोरेटोरियम में जाना है। तो इस तरीके से जो है पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर जो भी आपको यहाँ पे क्लिक डालना है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर जो भी पूछेगी वो आपको वो लिखना है। सेम चीज़ें जैसे आपने HDFC बैंक नंबर होती है, आपको एक नंबर OTP आएगा, आपको वैलिडेट करना है, आपको लोन अकाउंट नंबर डालना है, आपको किस लिए चाहिए वो आएगा। सेम चीज़ अगर मैं सारी चीज़ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप समझ जाइए। सेम चीज़ें, उसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस है। सेम उसी तरीके से एक्सिस बैंक में आपको करना है तो एक्सिस बैंक .com आपको जो गूगल में टाइप करना है। इसकी लिंक में जो आपको है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे लिखा है कि ऑप्ट फॉर द मोरेटोरियम डिफरमेंट। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और इसमें भी सारे के सारे रूल्स वही लिखे जो मैंने HDFC बैंक के बारे में आपको बताए थे।
उसके बाद अगर समझ आपको उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए अप्लाई करना हो तो डायरेक्टली आप ऑप्ट नाउ पे जाके क्लिक कीजिएगा, तो डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। जैसे सबमिट करते हो तो आपको दो ऑप्शन आएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर लोन के लिए अप्लाई करना है। तो लोन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और वापिस से सबमिट कीजिए, तो आपको मैसेज आएगा यू हैव सक्सेसफुल अप्लाई फॉर द मॉनिटरियम। बस इसमें इतना ही है, ठीक है। और सेम चीज़ इसमें भी अगर आपका जो पैसे कट जाते हैं तो आपको 5 वर्किंग डेज में रिटर्न मिल जाएगा। तो बस आज की जो वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। और ज़्यादा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको अगर 100% काम करना हो तो आपको काम किस तरीके से मिलेगा 100% मतलब गारंटी के साथ। तो वो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको आपके लिए फायदा रहेगा अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसकी लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बस अपना ध्यान रखिएगा और घर पे रहेगा और सेफ रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द रोज टेको चैनल।